को बदनाम कर शासन की छवि धूमिल करने की जांच को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नगर पालिका परिषद सुईनी मालवा के अध्यक्ष रितेश जैन के साथ पार्षदगण एवं अधिकारी कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया। नगर पालिका को बदनाम कर शासन की छवि धूमिल कर जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम, कमिश्नर संभाग नर्मदापुरम, जनसंपर्क मंत्री, राजस्व मंत्री एवं प्रमुख सचिव को दी गई है। ज्ञापन में लिखा है कि 7 मार्च 2024 को नगर के कुछ तथाकथित व्यक्तियों बंधुओं द्वारा समाचार पत्र एवं प्रिंट मीडिया में नगर पालिका की छवि धूमिल करते हुए भ्रामक खबर लगाई गई है, जिसको माध्यम बनाते हुए सुईनी मालवा पटवारी संघ ने दिनांक 12 मार्च 2024 को कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार सुईनी मालवा को ज्ञापन दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह मामला हमारे संज्ञान में आया है कि नगर पालिका सुईनी मालवा द्वारा उक्त भूमि पर बिना शासन की अनुमति के अतिक्रमण कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि पटवारी संघ और कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका परिषद एवं शासन की छवि को झूठी खबर एवं असत्य जानकारी के माध्यम से जनता के बीच में छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के साथ तत्कालीन एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा नगर की अतिक्रमण युक्त एवं रिक्त व उपयोगी भूमि जो शासन की विभिन्न योजनाओं में उपयोग थी, उसे चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराई गई। वही रिक्त भूमि जो लोहिया पुल के साइड में है, जिसके लिए नगर पालिका विगत 1 वर्ष से जमीन आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ ज़मीन आवंटित हो गई और कुछ ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। वही उपरोक्त ज़मीन जिसका खसरा नंबर 9 रकबा 0.142 हेक्टेयर लगभग 2000 वर्ग फुट जिस पर अवैध कब्जा किया गया था, हटाया गया। विगत 18 महीनों में हमारी परिषद बनने के बाद नगर के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जो कुछ लोगों को खल रहा है, उनके द्वारा नगर पालिका परिषद एवं शासन की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास द्वेष की भावना से किया जा रहा है, जबकि शासन ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के लिए कोई भूमि आरक्षित कभी नहीं की। अतः आपसे निवेदन है कि नगर पालिका एवं शासन की छवि धूमिल करने वाले शासकीय कर्मचारी तथा प्रिंट एवं सोशल मीडिया की प्रामाणिकता की उचित जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। नगर पालिका की छवि धूमिल करने वालों को कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। नगर पालिका की छवि धूमिल करने वालों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। नगर पालिका परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। निष्पक्ष जांच हो, पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नगर पालिका परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता के भारत माता के नगर पालिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका परिषद की छवि धूमिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका परिषद की छवि धूमिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नगर पालिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर पालिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता के जय, भारत माता के जय। नगर पालिका परिषद की छवि धूमिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। नगर पालिका परिवार की ओर से प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी राजस्व सुईनी मालवा विषय
नगर पालिका को बदनाम कर शासन की छवि धूमिल करने की जांच कर कठोर कार्रवाई करने बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 7 मार्च 2024 को नगर पालिका के कुछ तथाकथित व्यक्तियों बंधुओं द्वारा समाचार पत्र एवं प्रिंट मीडिया में नगर पालिका की छवि धूमिल करते हुए भ्रामक खबर लगाई गई, जिसको माध्यम बनाते हुए सिवनी मालवा पटवारी संघ ने दिनांक 12 मार्च 2024 को कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार सिवनी मालवा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पत्थर पुल के समीप ग्राम बराखड़ कला का खसरा क्रमांक 09 रकबा 0.142 हेक्टेयर भूमि उपखंड सिवनी मालवा अंतर्गत कार्यरत पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के कार्यकाल व आवास के लिए आरक्षित की गई थी। शासन आदेश के उपरांत भूमि पर कार्यालय का निर्माण होना है। वही पटवारियों ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में उल्लेख आया है कि नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा उक्त भूमि पर बिना शासन की अनुमति के अतिक्रमण कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि पटवारी संघ और कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका परिषद और शासन की छवि को झूठी खबर, असत्य जानकारी के माध्यम से जनता के बीच में छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के साथ तत्कालीन एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा नगर की अतिक्रमण युक्त एवं रिक्त व उपयोगी भूमि जो शासन की विभिन्न योजनाओं में उपयोगी थी, उसे चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराई गई थी। वही उक्त भूमि जो लोहिया पुल के साइड में है, जिसके लिए नगर पालिका विगत 1 वर्ष से जमीन आवंटन के ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में कुछ जमीन हमें आवंटित भी हो गई एवं कुछ जमीन आवंटन की प्रक्रिया में प्रचलन में है। वही उपरोक्त जमीन जिसका खसरा क्रमांक 09 रकबा 0.142 हेक्टेयर 2000 वर्ग फीट, जिस पर नजबुनियादी पति फकरुद्दीन जाति मुसलमान द्वारा उक्त जमीन पर 3 सेट लगाकर अवैध कब्जा कर रखा था। उक्त जमीन के पीछे अतिक्रमणकारी का प्लाट, मकान, दुकान बनी हुई है। ये कब्जा मुख्य मार्ग पर होने के कारण सभी की नजरों में था। हमारी परिषद बनने के बाद विगत 18 माह से जनता के हित में नगर के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जो कुछ लोगों को खल रहा है, उनके द्वारा नगर पालिका परिषद एवं शासन की छवि धूमिल करने का कुंचित प्रयास एवं द्वेष की भावना से किया जा रहा है, जबकि शासन ने पटवारी एवं आरआई के कार्यालय व आवास के लिए कोई भी जगह आरक्षित कभी नहीं की गई। समाचार पत्रों में दुकानों की नीलामी के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कथन छपा है कि यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह भी पूर्ण रूप से असत्य जानकारी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ट्रेनिंग जो कि गोवा, इंदौर एवं भुवनेश्वर गए में जाने के कारण अपना चालू प्रभार किसी अन्य अधिकारी को सौंपा गया था तथा आने के बाद उसी विज्ञप्ति पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। केवल उनके द्वारा हठधर्मिता के कारण गुमराह करने का बयान दिया गया। अतः आपसे निवेदन है कि नगर पालिका परिषद एवं शासन की छवि धूमिल करने वाले शासकीय कर्मचारियों एवं प्रिंट एवं सोशल मीडिया की प्रामाणिकता की उचित जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। भक्ति है नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नगर पालिका परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पालिका परिषद की छवि धूमिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छवि धूमिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। भैया सभी साइड जाओ, इधर से जहाँ से ले लेता जाएगी। हो गया यार। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मोदी जी के। निरंतर सोशल मीडिया और कई माध्यमों से नगर पालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। आज हम
वो सारे दस्तावेज लेकर तहसीलदार साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। कल पटवारियों ने एक बहुत सुंदर ज्ञापन दिया। शासन के कर्मचारी हैं जो शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमारे उसके लिए आरक्षित थी। वो एक कागज दिखाए, 30 साल से एक आदमी का उसके ऊपर कब्जा था, पक्के मकान बने हुए थे, बमुश्किल तत्कालीन एसडीओ और उनने सबने मिलकर 8 दिन पुलिस की सहायता से वो जमीन छुड़ाकर नगर पालिका के सुपुर्द की है। और जैसे ही नगर पालिका के सुपुर्द की, हमारे द्वारा उसको प्राप्त करने के लिए आवेदन लाया गया। उस जमीन के आजू बाजू चारों तरफ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और भवन बने हुए हैं, इसलिए जो भी जानकारी थी वो भ्रामक थी। आज हम उसको सबको बताने के लिए आए हुए हैं। साथ ही एक तब की विज्ञप्ति निकली थी, उसके बारे में सीएमओ का भी एक बयान हमारे पेपर में छपा था कि मेरी जानकारी में नहीं है। उस विज्ञप्ति के ऊपर हमारी सीएमओ मैडम के दस्तखत थे, वो विज्ञप्ति भी आज मैं साथ में लेके आया हूँ। एक और तीसरी बात थी कल जो हुई है कि दुकानों की नीलामी के संबंध में, उसकी फाइल भी आज मैं लेके आया हूँ। मैं इस संबंध में सारी जानकारी तहसीलदार महोदय को उपलब्ध करा दी है और आप लोगों को भी आज उपलब्ध करा रहा हूँ। जिस जगह को लेकर विवाद है उस जगह को भूजल की भूमि कहा जा रहा है। बरसों पहले वो भूजल की भूमि थी। जैसे जैसे शहर बढ़ा, 40 साल के अंदर ऐसी कई भूमियां जो गलती से भूजल, वन या शासकीय कार्यों के लिए जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड का सुधार हुआ था, जिन पे गलत जगह चढ़ गई थी, वो उनके सुधार के लिए सारे आवेदन हमारे द्वारा परिषद बनने के बाद कलेक्टर महोदय के निर्देश पे लगा दिए गए थे। लगभग 15 में से 4 जमीन हमको प्राप्त हो गई है और शेष 11 जमीन की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। जिस जमीन को भूजल बताया जा रहा है उसके लिए नगर पालिका 22 लाख रुपए का नगद पेमेंट भी शासन को करेगी। इसकी पूरी फाइल बनकर कलेक्टर के पास जा चुकी है और ये पटवारी और आरआई के भी सब संज्ञान में थी। पिछले 1 वर्षों से निरंतर इस पर कार्रवाई हो रही थी। इसी जमीन के पीछे जो अतिक्रमण करता थे उनका बहुत बड़ी बिल्डिंग और भवन बना हुआ है और उनने इसके ऊपर अतिक्रमण करके रखा हुआ था। वो भूमि नगर पालिका को हस्तांतरित हो गई है। हस्तांतरित होने की कार्रवाई प्रचलित में है। हमारे द्वारा लगभग 1 साल पहले इसका आवेदन लगा दिया गया था और उसकी कार्रवाई प्रचलन में चल रही है। उसका भूमि का जो भूजल है उसके रिकॉर्ड के सुधार के लिए भी फाइल जा चुकी है। इन जमीनों का भूजल या किसी भी जमीन में नामांतरण सुधार सब शासन को इसके अधिकार है। उस अधिकार के अंतर्गत हमारे द्वारा ये भूमि मांगी गई है और इसमें हम लगभग 22 लाख रुपए का पेमेंट नगर शासन को नगर पालिका के द्वारा चेक काट कर करेंगे भी। सर, उससे पहले क्या निर्माण कार्य कराना जायज है क्या? नगर शासन ने हमको उस पर कब्जा दिया है, उसका पत्र मेरे पास है, उसके बाद ही हमने निर्माण काम कराया। ऐसी 40 जमीन है जिन पर शमशान घाट, गौशाला चल रही है जो नगर पालिका के नाम नहीं है बरसों से। उसके लिए अब ये नहीं है कि शमशान घाट नगर पालिका के नाम नहीं है तो शहर के नागरिक उसका उपयोग नहीं करेंगे। ये सब बरसों से चला आ रहा था। इस व्यवस्था को हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं। आज तक किसी ने इस तरह के आवेदन नहीं लगाए। मैंने लगभग 15 लगा दिए, 10 और मांग रहा हूँ। 4 खेल ग्राउंड के लिए, गौशाला के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, जिन गरीबों के पास मकान की भूमि नहीं है उनके लिए भी जो तहसील के सामने मेरे द्वारा 1.5 एकड़ जमीन मांगी गई है। ऑडिटोरियम के लिए मेरे द्वारा जमीन मांगी गई है। शहर में पार्किंग की जगह नहीं है, उनके लिए जमीन मांगी गई है। तो इसकी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत अगर शासन चाहे तो वो हमको हैंडओवर करके भी प्रक्रिया चलती रहती है। शिवराज पार्क की जगह भी हमारे नाम थी नहीं थी, वो हमारे नाम हो गई 3 एकड़। गौशाला की जगह 8 एकड़ हमारे नाम हो गई। नगर पालिका के पीछे के पार्किंग, ये सब हमने 1.5 साल में कठोर मेहनत कर 100 चक्कर लगाकर ये जगह हमने प्राप्त कर ली और शेष के लिए भी हम लड़ते रहेंगे। और ये नगर के विकास के लिए सब भूमियां जरूरी है। नगर पालिका के ऊपर लगभग 3 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज लगभग हम उस कर्जे को पटा चुके हैं। अब लगभग 50-75 लाख कर्मचारियों का जीपीएफ पीपीएफ जो 8 साल का बाकी था वो रह गया है, उसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं। बिजली का बिल हमने पूरा कर दिया। नर्मदा पेयजल की जो समस्या आ रही वहाँ हमारी लाइट पहुंच गई है। बाईपास का निर्माण हो गया। हम निरंतर नगर के, जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ या हमारी परिषद है, हम निरंतर नगर के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे और शासन को हमारी बात सुनना पड़ेगी। तो क्या कहेंगे? देखिए, आज नगर पालिका ने जो ज्ञापन दिया है वो उस जमीन के संबंध में दिया है जिस पर वो अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के कुछ दुकानों का निर्माण कर रही है। ये निर्माण पिछले कई दिनों से चल रहा है और बीच में उसको रोका भी गया था। जब नगर पालिका से इस संबंध में जानकारी ली गई थी तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि जिस जमीन पर निर्माण वो कर रहे हैं उस जमीन के आवंटन का प्रकरण उन्होंने लगाया हुआ है, आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया है, जो विधिवत अलॉटमेंट की प्रक्रिया में है। अभी भी प्रकरण चल रहा है अलॉटमेंट, लेकिन अभी हुआ नहीं। लेकिन निर्माण के विषय में जब हमने उनसे बात की है तो उनको मौखिक रूप से किसी अधिकारी ने ऐसा बोला है। उन्होंने भी पूर्व एसडीएम का नाम नहीं लेते हुए ये कहा है कि पूर्व एसडीएम ने हमें कहा था
कि इस पे आप निर्माण कीजिए, हम अपना आवंटन आपको करा देते हैं। उस शायद आश्वासन में उनके द्वारा निर्माण किया गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि निर्माण अलॉटमेंट के बाद ही होना चाहिए था। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को मैं अवगत करा रहा हूँ और जो भी उचित आदेश प्राप्त होंगे कार्रवाई की जाएगी। सर एटी और आरआई के संबंध में जो कल ज्ञापन दिया था, इसमें जो बोला गया है कि हमारे कार्यालय के लिए आवंटित कर दिए, तो क्या ये उनके लिए आवंटित हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पटवारी संघ ने जो कल ज्ञापन दिया है वो इस अपेक्षा में दिया है कि राजस्व निरीक्षक और पटवारी के कार्यालय के लिए वो जगह मांग रहे हैं और संभवतः वो जगह उन्होंने देखी होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी आवंटित नहीं हुई है उनके नाम? अभी कोई उनका कोई प्रकरण ऐसा चल नहीं रहा है कि राजस्व निरीक्षक और पटवारी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित की जाए। सर, नगरपालिका का कहना यह है कि जिस भूमि पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी सालों से अतिक्रमण रहा, तो उन्होंने हटवाया है। ऐसा उन्होंने बताया है। चूँकि मैं अभी इस तहसील में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे पदस्थ हुए, तो शायद पूर्व अधिकारियों ने वो अतिक्रमण हटाया है और अतिक्रमण हटा के वो जगह जो है अतिक्रमण मुक्त कराई।